हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं एम्पियर सर्कुटल लॉ। देखो एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या कहता है इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड। इसका मतलब क्या है? इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये होता है आपके पास इंटीग्रल, ठीक है, और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और लाइन इंटीग्रल मतलब डीएल का इंटीग्रल, और ओवर अ क्लोज्ड लूप मतलब ये। अब पढ़ो, देखो इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल, डीएल का इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप मतलब ये, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड, म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड, म्यू नॉट, और ये करंट आई हो गया, ठीक है। ये कुछ आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे आपने गोज लॉ के अंदर किया था। वहाँ पर क्या था गोज लॉ के अंदर? अगर यहाँ देखें हम, ये देखो यहाँ पर क्या है, लाइन इंटीग्रल है तो डीएल आ गया, वहाँ पर था सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, और वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये था इस तरीके से ई डॉट डी एस में, समझ रहे हो। और ये किसके इक्वल था आपके पास? ये था आपके पास क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। किसके इक्वल था? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये भी वेक्टर क्वांटिटी थी, ये भी वेक्टर थी। याद आया? ये गोज लॉ में इस तरीके से करते थे वहाँ पर हम, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में आ गई। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बस क्या है, लाइन इंटीग्रल हो गया, और ये भी क्या है, वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ठीक है। क्लियर है? समझ में आई कहानी या नहीं? अब ये इसका हम प्रूफ करेंगे, ठीक है, कि ये कैसे आया, और प्रूफ में आपको पता चल जाएगा ये सब, ये डॉट क्यों लगा है यहाँ पर, ठीक है। आपके मन में आ रहा होगा डॉट क्यों लगा, क्रॉस क्यों नहीं लगा, ठीक है, वो भी चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। देखो सबसे पहले ये चीज़ समझते हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल ही। देखो प्रूफ हमें करना है। देखो प्रूफ में सबसे पहले आपको क्या लेनी है, एक वायर लेनी है, ठीक है, जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब देखो अगर इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बताओ कैसे बनेंगे? एक वायर है, ठीक है ना, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो सर्कल्स की फॉर्म में मतलब मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, वो हम बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैंने ये बनाया, इसके अराउंड क्या हो गया, ये एक बताओ मैग्नेटिक फील्ड बन गया इसका, क्लियर, सर्कल की फॉर्म में। अब देखो अगर ये आपको पता चल रहा है यहाँ पर कि ये मैग्नेटिक फील्ड बना इस तरीके से सर्कल की फॉर्म में, तो इसकी डायरेक्शन भी आप पता कर सकते हो। कैसे बताओ? राइट हैंड थंब रूल। करंट ऊपर जा रहा है तो थंब ये हो गया, और ये कर्लिंग फिंगर्स क्या हो रही हैं आपके पास, देखो इस तरीके से जा रही हैं, तो इसका मतलब ये कैसे होगा, ये इस तरीके से जा रहा है ना, ठीक है, तो मतलब ये यहाँ से ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। ये सर्कल तो आप समझ गए हो ना किस तरीके से है, 3D में समझना आप कि ये वायर है, जैसे ये एक वायर है, ठीक है, इसके अराउंड ऐसे, इसके अराउंड ऊपर से, ठीक है, वो क्या है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ पर भी आप 3D में इमेजिन करना कि कैसा सर्कल है, कि एक वायर है, ऐसे सर्कल है, ठीक है। तो जैसे वायर में करंट ऐसे जा रहा है, तो ये रहा थंब करंट की डायरेक्शन में, और ये क्या रहा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चलेगा, ठीक है, ये डायरेक्शन रहेगी। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर आपको समझाई है। क्लियर हो रही है बात या नहीं? ठीक है, इमेजिन करना बस इस बात को, क्लियर। अब देखो ज़रा मेन कहानी क्या है, ये तो हमें पता चल गया, ये डायरेक्शन हो गई इसमें मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, इसके ऐसे अराउंड में वायर के इस तरीके से चलेगा, ठीक है। इसमें हम कुछ एम्पीरियन लूप्स लेते हैं। जैसे वहाँ पर क्या था आपके पास, गॉस लॉ में गॉसियन लूप्स थी, और यहाँ पर क्या है आपके पास, एम्पीरियन लूप। उनको हम क्या बोल रहे हैं, एम्पीरियन लूप। मतलब क्या, ये जो मैग्नेटिक फील्ड अब है, ठीक है, ये मतलब ये इस पूरे एरिया में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, इधर एक, समझ रहे हो इस चीज़ को, ठीक है ना। इस साइड भी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ भी है, ये नहीं है कि सर्कल पे है, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है कि ये पूरा में ही क्या है आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड है। ये रेंज बना दी हमने बस एक मैग्नेटिक फील्ड की ये। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना है, आपको क्लोज्ड करना है, क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन थी वो क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप। तो क्लोज्ड लूप जो हम बनाएंगे वो क्या, कौन सी बनाएंगे हम, एम्पीरियन लूप, जो कि, और ये सर्कल की फॉर्म में है, तो वो भी इसके ऊपर ही बिल्कुल हम जस्ट बना देंगे सर्कल की फॉर्म में ही, ठीक है। तो इसका मतलब जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड का सर्कल बनाया था, जो उसकी रेडियस होगी, वही इस एम्पीरियन लूप की भी क्या होगी, रेडियस होगी। मान लो ये रेडियस हो गई हमारे पास आर, स्मॉल आर, समझ रहे हो। तो देखो यही सब बातें मैंने यहाँ लिखी हैं कि लेट अ वायर कैरिंग करंट आई है, देन मैग्नेटिक फील्ड डेवलप अराउंड इट, वही हो रहा है, एंड इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है, सर्कल्स की फॉर्म में ही बनाया था। और फिर हमने क्या किया था, उसको क्लोज किया एम्पीरियन लूप से, तो हमने लिख दिया लेट आर इज द रेडियस ऑफ एम्पीरियन लूप। और आपके समझने की बात है, जो मैग्नेटिक फील्ड वाले सर्कल की हमने रेडियस ली थी आर, वही एम्पीरियन लूप की भी हम रेडियस लेंगे, क्योंकि उसी को ही क्लोज करना है, तो उतनी रेडियस से हम उसको क्लोज कर देंगे। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं? ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है तो आगे चलते हैं हम, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, क्लियर। तो देखो कैसे करेंगे, हम यहाँ लिखते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप, ठीक है जी, ड्यू टू
लूप वाली ही कर रहे हैं हम, ठीक है। लूप में जितना है ड्यू टू लूप इज़ गिवन बाय, इसको हम कैसे लिखते हैं देखो लूप वाला। अब ये समझ में आ रहा होगा बी डॉट डी एल क्या है। देखो ये पूरा सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल का ये छोटा सा पार्ट ले लेता हूँ मैं डी एल, ठीक है। क्या है ये, डी एल ले लिया मैंने, और ये डायरेक्शन डी एल की भी ऐसी ही है। ये कैसा है, एक स्ट्रेट लग रहा है इस तरीके से, ठीक है। अब देखो ज़रा ये चीज़ समझ में आ रही है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लूप इज़ गिवन बाय बी डॉट डी एल, मतलब लाइन इंटीग्रल, ये लाइन का इंटीग्रल ये वाला, ठीक है। इंटीग्रल क्यों, ऐसे डी एल कितने हैं, बहुत सारे हैं, तो पूरा इंटीग्रल पूरे की वजह से, ठीक है ना, पूरे में ही निकालना है हमें तो मैग्नेटिक फील्ड ये वाला, ठीक है। इसकी वजह से, ठीक है। क्लियर हो रही है चीज़ इतनी। ये डी एल ये मत समझना कि करंट वाली जो ये वायर है इसका डी एल है, नहीं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड वाली जो आपने ली थी सर्कल, ठीक है, उसके ऊपर जो एम्पीरियन लूप लिया हमने, वो वाला हमने क्या ले लिया, डी एल ले लिया। क्लियर है इतनी कहानी। बी डॉट डी एल, अब आपको पता है डॉट जो प्रोडक्ट होते हैं वो किस में ओपन होते हैं बताओ ज़रा। ये होते हैं आपके पास बी डी एल कोस थीटा। अभी समझ में आ जाएगा डॉट क्यों लिया है, क्रॉस क्यों नहीं लिया, ठीक है। तो ये डॉट वाले किस में खिलते हैं, कोस थीटा में। अब ये थीटा कितना है, ये थीटा किसके बीच में, बी और डी एल के बीच में, तो ये थीटा है कितना, ये कैसे पता चलेगा। देखो ये डी एल की डायरेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ अगर मुझे बी की डायरेक्शन पता चल जाए तो समझ में आ जाएगा कि इनके बीच में कितना एंगल है। देखो कोई भी सर्कल है जैसे इस तरीके से, ठीक है, मान लो यहाँ पर इस तरीके से कुछ मूवमेंट हो रही है ये, ठीक है, इस तरीके से कोई डायरेक्शन है, ठीक है, जैसे मान लो ये मैंने बनाई, ठीक। अब देखो मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं डायरेक्शन निकालना चाहता हूँ कि क्या है पार्टिकल, कोई पार्टिकल मतलब मूव कर रहा है इस तरीके से समझो, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगी मैग्नेटिक, या कोई जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो हम क्या करते हैं उस पॉइंट पे ना टेंजेंट डाल देते हैं। टेंजेंट्स कैसे होते हैं, इस तरीके से, ठीक है, टेंजेंट्स ऐसे डाल देते हैं, तो ये वाली डायरेक्शन होगी, मतलब इस पॉइंट पे मान लो इस पॉइंट पे निकालनी थी हमें, तो यहाँ भी टेंजेंट डाल देंगे, तो ये डायरेक्शन हुई इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे निकालनी है तो इस तरीके से, ठीक है। और एरो कैसे क्यों बना रहा हूँ मैं इस तरफ ही, क्योंकि ये सर्कल में मुझे पता चल ही रहा है कि इस तरीके की मूवमेंट हो रही है, ठीक है। इस पॉइंट पे यहाँ ये ऐसा ही होगा, तो ऐसे मैंने टेंजेंट डाला और ये डायरेक्शन होगी, समझ रहे बात। तो सेम चीज़ यहाँ भी करूँगा मैं, ठीक है। इतने पॉइंट पे देखता हूँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो देखो ये एरोस तो मुझे पता ही है कैसे बनाए हुए हैं हमने, ठीक है। तो ये मतलब ये मैंने टेंजेंट डाला, ठीक है, टेंजेंट जो डाला मैंने, तो ये क्या बन गया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बन गई। तो देखो अब डी एल भी यही डायरेक्शन और बी की भी यही डायरेक्शन, ऐसे समझो बी की भी यही डायरेक्शन है और डी एल की भी यही डायरेक्शन है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो थीटा कितना है यहाँ पर, 0 डिग्री है, समझ रहे हो। तो देखो क्या आएगा अब यहाँ पर, अगर इतनी बात समझ में आ गई है आपको, तो देखो बी इंटीग्रल, ठीक है जी, और ये कोस 0 कितना होता है बताओ ज़रा। कोस जीरो होता है आपके पास 1, ठीक है। कोस 90 0 होता है और कोस 0 1 होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कोस 0 की वैल्यू 1 है, क्योंकि थीटा यहाँ तो 0 पुट करूँगा, कोस 0 कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब ये क्या है आपके पास, ये इंटीग्रेशन में था इस तरीके से, और ये बी था साथ में, और ये डी एल आ गया, ठीक है। और ये कोस 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई यहाँ पर, समझ रहे हो बात को, ठीक है। और इधर से मैं ये चीज़ ऐसे ही लिख देता हूँ बी डॉट डी एल, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ पर बी डी एल आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो इंटीग्रेशन किसकी है एक्चुअल में, बी तो टोटल ही हो रहा है आपके पास, ठीक है। ये आपके पास है डी एल की इंटीग्रेशन है, ठीक है, समझ रहे हो। देखो एक चीज़ याद रखना, ये जो लेंथ है डी एल, ठीक है ना, ये अगर पूरे सर्कल की हम देखें तो पूरे सर्कल के लिए जब हम देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें टोटल पता चलेगी, ठीक है। तो मतलब क्या है, इंटीग्रेशन क्या है यहाँ पर, डी एल की है, किसकी इंटीग्रेशन है, डी एल की। और कैसी इंटीग्रेशन है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। क्लोज मतलब ये पूरे। अब देखो अगर आपको बायट-सावर्ट्स लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन याद है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल, ठीक है। तो उसमें जब हमने एक सर्कल के लिए ही इंटीग्रल किया था, तो मैंने आपको बताया था इसका मतलब क्या होता है कि सर्कल की पूरी लेंथ, और पूरी लेंथ सर्कल की कैसे निकलती है, उसकी सर्कमफ्रेंस से। अगर इसकी रेडियस r है तो सर्कमफ्रेंस कितनी होगी, 2πr होगी, क्लियर। तो टोटल लेंथ क्या होगी उसकी, 2πr होगी। तो ये इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dl का मतलब क्या है, टोटल लेंथ की बात कर रहे हैं हम। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो b और ये dl की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है आपके पास l, ठीक है। और इसकी जो लिमिट जाएगी वो कहाँ से जाएगी, 0 से 2πr। देखो अब मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था, ठीक है ना, dl की इंटीग्रेशन ये था ना, मैं इसकी जगह बस क्या लिख देता, 2πr लिख देता, तो आपको अंडरस्टूड हो जानी चाहिए थी बात। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है, क्योंकि पहले हम कर चुके हैं ये चीज़ें, ठीक। तो देखो यहाँ से आपको पता चल रहा है l में क्या हो जाएगा, अपर लिमिट 2πr माइनस 0, तो b 2πr और लोअर लिमिट माइनस 0 हो जाएगी। तो कितना आ गया ये b इंटू में 2πr, और इधर क्या चल रहा है आपके पास b डॉट डी एल।
अब देखो इस पॉइंट पे अगर हम देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर ये वायर मैं ऐसे बनाऊँ, यहाँ पर देखो ये वायर हो गई, ठीक है, और ये पॉइंट है ना, ये वाला, ये जो जहाँ पर हमने कहा था ना मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है, ये पॉइंट हो गया मतलब, ठीक है, और ये कितनी दूरी है यहाँ पर, r दूरी है, ठीक है। ये कैसा आपको लग रहा है इस पॉइंट पे अगर मैं देखूँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो ये कैसा लग रहा है आपको? अगर बायोट-सावर्ट्स लॉ की थर्ड एप्लीकेशन याद है आपको, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट वायर, उसमें तो ये कौन सा पॉइंट बनता है आपके पास? नियर द सेंटर ऑफ वायर वाला। नियर द सेंटर ऑफ वायर वाले में अगर हम देखें इस पॉइंट पे, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, ठीक है। बताओ ज़रा कितना था आपके पास, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ आपके पास, ये आएगा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड नियर द सेंटर ऑफ वायर, ठीक है, नियर द सेंटर ऑफ वायर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और वो जो होता है आपके पास फॉर्मूला, वो होता है बी इक्वल टू में 2μ0I अपॉन में होता है आपके पास 4 पाई। अब देखो यहाँ कैपिटल R होता है, क्योंकि ये वाली दूरी वहाँ पर आप देखना कैपिटल R में थी, ठीक है, और यहाँ पर ये स्मॉल r के इक्वल है, ठीक है, तो R और R ये वाले इक्वल ही रहने वाले हैं, तो कंफ्यूज ना होना। यहाँ कैपिटल R की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, अब स्मॉल r लिख रहा हूँ, क्योंकि इस फिगर में देखो आप ज़रा, ये दूरी कितनी है, स्मॉल r की है, समझ रहे हो, तो कंफ्यूज नहीं होना कैसे कैपिटल R नहीं लिखा, स्मॉल r ही लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये जो ऊपर आई थी आपके पास, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, और ये वाली हो गई आपके पास सेकंड इक्वेशन, ठीक है। पुट कर दो, पुट सेकंड इन फर्स्ट, देखो पुट करो ज़रा, क्या आएगी आपके पास, B डॉट dl, ये तो इधर से चल रहा था, ठीक है, और B की वैल्यू ये है आपके पास, ये पुट कर देते हैं यहाँ पर, कितनी है ये 2μ0I अपॉन में 4 पाई r, और इनटू में क्या आ रहा है आपके पास 2 पाई r, पाई r से पाई r कैंसिल, 2 से ये 2, ये भी कट गया आपके पास, ठीक है। कितना बचा ये आपके पास, B डॉट dl कितना आ गया आपके पास, ये μ0I, कितना आया है μ0I, क्या ये वही है जो हमने ऊपर लिखा था, देख लो वही आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये प्रूफ हो गया, तो हम यहाँ लिख देंगे क्या, हेंस प्रूफ। समझ रहे हो बात को या नहीं, ठीक है। अब मेन बात पे आते हैं। देखो जो मैं आपको कह रहा था कि डॉट प्रोडक्ट क्यों है यहाँ पर, ठीक है, क्रॉस क्यों नहीं है, देखो आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, यहाँ पर B और DL के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, और ये ऐसे सर्कल्स होंगे ना जब भी, तो B DL में क्या बनेंगे आपका 0 डिग्री का ही एंगल बनेगा, ये चीज़ याद रखना हमेशा, ठीक है। तो देखो अगर ये होता आपके पास इस तरीके से, मान लो B डॉट DL की जगह होता क्रॉस DL, ठीक है, तो आप क्या करते हैं इसमें, B DL क्या लिखते हैं, साइन थीटा लिखते हैं ना, ठीक है, जैसे यहाँ कोस थीटा लिखा है, इसको क्या लिखते हैं आप, साइन थीटा, क्रॉस वाले साइन थीटा में चलते हैं, और थीटा यहाँ कितना है 0, और साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, तो 0 और B DL मल्टीप्लाई 0, तो ये तो पूरा 0 ही हो गया, तो फिर तो कभी ये μ0I के इक्वल आता ही ना, ठीक है ना, ये चीज़ किसके इक्वल हो जाती पूरी, 0 के इक्वल, मतलब ये क्या इक्वल टू 0 हो जाता, ये तो बात बनती नहीं कुछ भी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, हमने कौन सा लिया यहाँ पर, डॉट प्रोडक्ट लिया, क्योंकि तभी कैलकुलेट हो सकता था, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए कि डॉट क्यों है और क्रॉस क्यों है, ऐसा ही मैंने आपको गोज लॉ में भी बताया था वहाँ पर, ठीक है, कि यहाँ डॉट क्यों है क्रॉस क्यों नहीं है, वहाँ का आप देख लेना जाके गोज लॉ में, वहाँ इस चीज़ का भी बताया हुआ है। ये चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है, किस तरीके से हमें ये करना है, ठीक है। तो प्रूफ समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। बस ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर B की वैल्यू लेनी है आपने, बायोट-सावर्ट्स लॉ में जो आई थी वो वाली पुट करनी है, ठीक है। देखो एक चीज़ को समझो, ऐसा नहीं है कि बायोट-सावर्ट्स लॉ से जो आंसर आया है वो इसमें कुछ और अलग आ जाएगा, अगर नियर द सेंटर ऑफ के लिए करें हम तो कुछ और आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, समझ रहे हो आप बात, ठीक है, वही होगा, लेकिन इसका तरीका अलग है, बायोट-सावर्ट्स लॉ का तरीका अलग था, समझ रहे हो इस चीज़ को। ये चीज़ आपको पता चल भी जाएगी, जो ये मैंने लिखी है ना B = 2μ0I / 4 पाई r, ये एक एप्लीकेशन भी होगी, इसकी पहली एप्लीकेशन वही करा दूंगा मैं, ठीक है, उसमें ये वैल्यू ही निकाल दूंगा, समझ रहे हो। तो वहाँ पर भी वही था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर वाले में ये था आंसर, और यहाँ पर भी एम्पियर सर्कुटल लॉ से भी वो यही आंसर निकलेगा, ये चीज़ मैं भी प्रूफ कर देंगे हम जब एप्लीकेशंस करेंगे, ठीक है। तो ये नहीं, ये मत सोचना कि बायोट-सावर्ट्स लॉ में जो आंसर आया है वो एम्पियर सर्कुटल लॉ में कुछ अलग होगा, नहीं, वही होगा, बस दोनों के तरीके अलग हैं कैलकुलेट करने के, समझ रहे हो ये चीज़ या नहीं, बताओ, क्लियर है, कर लोगे ये प्रूफ, ठीक है। तो इसे अच्छे से करो, ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।